अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जब शुक्रवार की सुबह सोशल मीडिया पर अपनी सेहत और बाकी मुद्दों पर पोस्ट कर रहे थे, उसी वक्त वेनेजुएला में एक बड़े सैन्य घटनाक्रम को अंजाम दिया गया। अमेरिका ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को गिरफ्तार कर लिया। इस वाक़े के बाद पूरी दुनिया हैरान है। इस ऑपरेशन को एब्सोल्यूट रिजॉल्व नाम दिया गया था, जिसकी तैयारी कई महीनों से की जा रही थी। एक बार शुरू होने के बाद ये पूरा मिशन 30 मिनट से कम में खत्म हो गया था। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि ऐसा देश वेनेजुएला जो सऊदी से ज़्यादा तेल भंडार करता है, लेकिन गरीब क्यों है। कभी दुनिया का चौथा अमीर देश था, लेकिन अब ऐसी हालत क्यों हो गई है। ये कहानी एक ऐसे देश की है जिसके पास सऊदी अरब से भी ज़्यादा तेल है, लेकिन पिछले एक दशक में उसने अपनी 80% GDP गंवा दी है। कभी दुनिया के सबसे अमीर देशों में शामिल इस देश ने अपनी दौलत का एक ऐसा मिसमैनेजमेंट किया कि आज वहाँ के लोग देश छोड़ रहे हैं। बात हो रही है वेनेजुएला की। 1950 के दशक में जब आधी दुनिया दूसरे विश्व युद्ध के नुकसान से उबर रही थी, तब वेनेजुएला की किस्मत ज़मीन के नीचे से निकलने वाले काले सोने यानी तेल ने बदलती थी। 1952 में वेनेजुएला दुनिया का चौथा सबसे अमीर देश बन चुका था। राजधानी कराकस की सड़कों पर उस वक्त लग्जरी कारें दौड़ती थीं और गगनचुंबी इमारतें खड़ी थीं। 1960 के दशक तक वेनेजुएला सिर्फ तेल बेचने वाला देश नहीं रहा। वेनेजुएला की ही पहल पर सऊदी अरब और ईरान जैसे देशों ने हाथ मिलाया और ओपेक की नींव रखी। 1970 के दशक में जब पूरी दुनिया में तेल संकट आया और कीमतें आसमान छूने लगीं, तो वेनेजुएला के घरों में डॉलर की बारिश होने लगी। उस दौर के किस्से आज भी मशहूर हैं। लोग वीकेंड पर शॉपिंग करने के लिए सीधे मियामी उड़कर जाते थे। वेनेजुएला दुनिया के सबसे महंगे स्कॉच, विस्की और शैंपेन के सबसे बड़े खरीदार में से एक था। जनता को लगने लगा था कि अब मेहनत करने की जरूरत नहीं है। इसकी प्रति व्यक्ति इनकम स्पेन, ग्रीस और इजराइल जैसे विकसित देशों से भी कहीं ज्यादा थी। 1976 में सरकार ने तेल इंडस्ट्री का राष्ट्रीयकरण कर दिया और सरकारी कंपनी PDVSA बनाई। ये दुनिया की सबसे मुनाफे वाली तेल कंपनियों में से एक थी। ये इतिहास में बिना किसी युद्ध के किसी देश की अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा कोलैप्स है। पिछले एक दशक में इस देश ने वो सब कुछ खो दिया जो उसने 70 सालों में कमाया था। वेनेजुएला ने अपनी पूरी ताकत सिर्फ तेल निकालने में लगा दी। उन्होंने खेती, फैक्ट्री और दूसरे बिजनेस पर ध्यान नहीं दिया। नतीजा ये हुआ कि सुई से लेकर खाने तक के लिए वो दूसरे देशों पर निर्भर हो गए और तेल के बदले सामान खरीदने लगे। 1999 के बाद सरकार ने देश के भविष्य के लिए निवेश करने के बजाय मुफ्त योजनाओं में पैसा उड़ा दिया। जब तक तेल महंगा था सब ठीक रहा, लेकिन जैसे ही तेल की कीमतें गिरी, सरकार के पास सैलरी देने तक के पैसे नहीं बचे। सरकारी तेल कंपनी में काबिल इंजीनियरों को हटाकर राजनीतिक वफादारों को भर दिया गया। इससे तेल उत्पादन की तकनीक खराब हो गई और देश के 60 लाख से ज़्यादा पढ़े लिखे लोग, डॉक्टर, इंजीनियर देश छोड़कर चले गए। 2018 आते आते यहाँ महंगाई की रफ्तार 1,30,000% के पार चली गई। वहाँ के लोग 1 दर्जन अंडे खरीदने के लिए भी नोटों से भरा झोला ले जाने को मजबूर थे। नोट गिने नहीं जाते थे, बल्कि तराजू के एक पलड़े पर सामान और दूसरे पर नोटों की गड्डियाँ रखी जाती थी। 1990 के दशक के आखिर में जो देश रोजाना 35 लाख बैरल तेल निकालकर दुनिया पर राज करता था, वो आज 2026 की शुरुआत तक बमुश्किल 8 से 11 लाख बैरल पर सिमट गया है। सरकारी तेल कंपनी मेंटेनेंस के अभाव में सब कबाड़ हो गई। पेट्रोल विदेशों से मंगवाया जा रहा है। वेनेजुएला अपनी 80% GDP गंवा चुका है। यानी अगर 2012 में देश की अर्थव्यवस्था 100 रुपए की थी, तो आज वो सिर्फ 20 रुपए की बची है। इस बर्बादी का सबसे डरावना चेहरा बनकर उभरी वहाँ की महंगाई, जिसे अर्थशास्त्र की भाषा में हाइपर इन्फ्लेशन कहते हैं। वेनेजुएला की GDP 2012 में $372 बिलियन के सबसे उच्चतम स्तर पर थी। स्थिति बिगड़ती गई और 2020 में GDP गिरकर 43.79 बिलियन रह गई। अभी इसमें थोड़ा सुधार आया है और ये 101 बिलियन डॉलर के करीब है। ट्रंप सरकार का दावा है कि इस सैन्य ऑपरेशन के बाद अब अमेरिकी तेल कंपनियां वेनेजुएला में अरबों डॉलर का निवेश करेंगी और वहां के टूटे हुए इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक करेंगी। हालांकि वहां बदलाव आएगा या नहीं, ये वहां बनने वाली नई सरकार पर निर्भर करेगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।